हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग SCO, G7 और G20 इन तीनों को समझ लेंगे। मतलब कम से कम बेसिक इतना जान जाएंगे कि इससे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आवे तो उसको बनाई जा सके। तो देखिए, सबसे पहली बात, SCO का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये सिक्योरिटी के वो लेकर के जो है डेवलप की गई थी। वैसे आगे हम लोग बात कर लेंगे। इसको जो है फाउंड किया गया था 2001 में, और उसके बाद इसके हेड क्वार्टर की अगर बात की जाए तो ये है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। इसके जो मेंबर्स हैं, टोटल जो मेंबर्स हैं वो है 10। तो याद करने की सहूलियत के आधार पर, चूँकि वर्ल्ड मैप आपके द्वारा पढ़ा जा चुका है, तो उसके बेसिस पे जो है मैं बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रसिया, ये एक साथ हो गए। फिर उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये 4-4-8 हो गए। फिर ईरान और बेलारूस। तो ये सब इनके मेंबर्स हैं। किनके? SCO के। अब जो इसका मुख्य उद्देश्य है, इसको जो डेवलप करने का जो मेन पर्पस था वो क्या था? तो उसमें सबसे पहला है फाइट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसका मतलब क्या है भाई? आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ना। अच्छा, जिनको अंग्रेजी में थोड़ी बहुत भी तकलीफ है वो लोग लिख लेंगे हिंदी, ठीक है ना, नीचे ब्रैकेट में। क्या मैंने कहा? फाइट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म का मतलब आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ना। अगला है प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है, मतलब क्षेत्रीय शांति या क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखना। अगला, इनक्रीज ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मतलब है व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। अगला है आपका इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी। इसका मतलब है सदस्य क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाना। सदस्य क्षेत्रों के बीच क्या करना है? संपर्क बढ़ाना है। तो इतना बात आप ध्यान में रखिए। SCO का ये फिलहाल के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है G7। क्या है? G7। तो G7 को लेकर के फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 रिचेस्ट जो कंट्रीज हैं उन्हें ही G7 से यहाँ पर नाम दिया गया है। तो इसको जो है फाउंड किया गया था 1975 में। इनके 7 मेंबर हैं। कितने मेंबर्स हैं? 7। कौन कौन? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सब 5 रिचेस्ट कंट्री हैं। इनके ये मेंबर्स, ओके। तो यही 7 मिलकर के G7 को फॉर्म कर रहे हैं। इसमें इंडिया नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है वो समझिए। तो सबसे प्रमुख जो इसका उद्देश्य है डेवलप होने का, वो है डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा पूरे विश्व के, ठीक है। एड्रेस क्लाइमेट चेंज। एड्रेस क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करना या उस पर नज़र रखना, ठीक है। अगला, प्रमोट डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। वेरी गुड। फोर्थ, कोऑर्डिनेट पॉलिसीज एमोंग डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग, ठीक है। रिचेस्ट कंट्री है तो फिर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उसी पर ज़्यादा फोकस करेगा। अब आता है G20, ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 जो है, अब नाम तो इसका G20 है, बट बात कुछ ऐसा है कि इसमें मेंबर 21 हैं, ठीक है ना। 2023 में जो है अफ्रीकन यूनियन भी इसका स्थायी सदस्य बन गया था। तो देखिए, इसको फाउंड किया गया है 1999 में, और इनके जो मेंबर्स हैं वो कुल मिलाकर के देखिए क्या क्या है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया।
इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएसए। डन। और इसमें जो दो ठो रीजनल जो यूनियंस हैं वो यूनियंस ये हैं, एक है आपका यूरोपियन यूनियन और जो दूसरा आपका है वो है अफ्रीकन यूनियन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि जो भारत जो है वो G20 का संस्थापक सदस्य है, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो और एक और बात, संस्थापक सदस्य भारत है और दूसरी नंबर में इसमें टोटल 21 मेंबर है, क्योंकि G20 नाम सुन के जो है ना लगता है कि 20 ही मेंबर होंगे, 20 थे बट अब नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, वाई इट इज़ बीइंग डेवलप्ड। पहला है स्ट्रेंथन द ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, ठीक है ना, पावरफुल बनाना है। प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सही है ये भी। सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको सपोर्ट करना, अर्थात संतत विकास को बढ़ावा देने को लेकर के। सॉल्व ग्लोबल फाइनेंशियल एंड क्लाइमेट इशूज, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय चुनौतियां पर मिलकर काम करना। तो ये थे। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। तो कुल 20 सवाल हम लोग करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि 20 सवाल में हम लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे। तो देखिए जाए, पहला जो क्वेश्चन है वो है SCO का पूरा नाम क्या है। तो इसका आपको पता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संघाई सहयोग संगठन। दूसरा देखिए क्या है, SCO की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2001। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है ना, ये बढ़िया रहेगा। चलिए अब अगला सवाल पर मूव करते हैं। तो अब है SCO का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता है ये है कहाँ, बीजिंग में। कहाँ पे है, बीजिंग में, जो कि चीन में है, उसकी कैपिटल सिटी है। फिर अगला, भारत SCO का पूर्ण सदस्य कब बना। तो ये है 2017। फैक्ट है, रट लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ खास समझने लायक है नहीं। फिर आगे फिफ्थ जो आपका है क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित में से कौन SCO का सदस्य नहीं है। तो वो है आपका जापान। कौन है, जापान। चलिए, जापान SCO का सदस्य नहीं है। फिर उसके बाद आपका आता है SCO का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग। फिर अगला जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, G7 का पूरा नाम क्या है। तो ग्रुप ऑफ 7 ये है इसका पूरा नाम। G7 की स्थापना कब हुई थी। तो G7 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में, 1975 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके लिए देखिए, निम्न में से कौन G7 का सदस्य नहीं है। तो निम्न में से कौन G7 का सदस्य नहीं है। तो भारत, केवल डेवलप्ड कंट्री सब था उसमें। अगला, निम्न में कौन G7 का सदस्य है। G7 के सदस्य की बात चल रही है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इटली। इटली G7 का मेंबर था, मतलब है भी। अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, G7 मुख्य रूप से किन देशों का समूह है। तो सबसे पहला ऑप्शन है विकासशील देशों का, अल्प विकसित देशों का, विकसित देशों का और द्वीपीय देशों का। तो किसका है भाई, तो ये है आपका विकसित देशों का, डेवलप्ड कंट्रीज के, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, भारत की G7 में क्या स्थिति है। तो यही है कि ये सदस्य नहीं है, लेकिन अक्सर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। हाँ ठीक है, वो तो होते ही रहता है, लेकिन हाँ सदस्य नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 13, तो
तो 13 नंबर क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? इट्स अबाउट G20 जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 में। अगला, G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय सहयोग। चलिए अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार से, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? अब ये तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज इंडिया। इसी देखिए, अब यही है करंट अफेयर्स, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बताए गए हैं उनको ध्यान में रखना होगा, और जो लेटेस्ट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड बात वो सबसे अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20 का अस्थायी सदस्य कौन सा क्षेत्रीय संगठन बना था? तो ये कौन था बताइए? तो ये था अफ्रीकी संघ। कौन था? अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन। चलिए नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश SCO और G20 दोनों का सदस्य है? तो आप समझ पा ही रहे होंगे कौन है, वो भारत है, क्योंकि जब G7 का चर्चा नहीं किया इसका मतलब इसी की तरफ इशारा होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। तो G20 का सदस्य जो नहीं है वो है पाकिस्तान। वो कौन है? पाकिस्तान। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान देता है? क्षेत्रीय सुरक्षा, S फॉर सिक्योरिटी, S फॉर सिक्योरिटी। तो ये SCO, सिक्योरिटी का मामला जैसे ही आएगा बस संघाई जो है उसको याद कर लीजिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। G7 का अस्थायी मुख्यालय लंदन में है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भारत G7 का सदस्य है? ये भी नहीं है। G20 में केवल 20 देश हैं? ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आपको ध्यान में रखने हैं, और बाकी तो अब इसके ऊपर जितने भी आपको करंट अफेयर्स नज़र आए उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि सवाल वहीं से बनने के चांसेस अधिक हैं।